नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से आए हैं और भक्ति काल को लाए हैं। कल हम लोगों ने आदि काल को बड़े ही चाव से सीख लिया था। आज हम लोग भक्ति काल के बारे में जानेंगे। बच्चों, भक्ति काल स्टार्ट करते हैं। भक्ति काल को बच्चे इसको कहते हैं साहित्य का स्वर्णकाल। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल है ये भाई। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल इसको कहते हैं, स्वर्णकाल। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया रचनाएं हुई हैं, इसलिए हिंदी साहित्य का इसे स्वर्णकाल कहा जाता है। हम लोग पहले से ही बात कर चुके हैं कि भक्ति काल को दो भागों में डिवाइड किया गया था रामचंद्र शुक्ल ने, एक सगुण भक्ति धारा, एक निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा क्या थी? जो ईश्वर को साकार मानकर उसकी आराधना करती थी। तो वो सगुण भक्ति धारा वाले ग्रंथ थे जिसमें कि राम भक्ति शाखा थी और कृष्ण भक्ति शाखा थी। आप लोग जानते हैं राम भक्ति के सबसे बड़े उपासक थे तुलसीदास जी। तो तुलसीदास की रचनाओं को इसमें रखा जाता है वो राम भक्ति के, और कृष्ण भक्ति में सूरदास, रसखान, बिहारी, रहीम और मीराबाई आदि लोगों ने अपनी रचनाएं लिखी हैं। इसके बाद जो भक्ति काल की दूसरी शाखा थी वो थी निर्गुण शाखा। इसमें भगवान को निराकार माना जाता था। इसमें कहा जाता कि भगवान का कोई आकार नहीं है, कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, भगवान निराकार है, इसलिए इसको निर्गुण शाखा कहा गया। अब निर्गुण शाखा को दो भागों में डिवाइड किया था, एक ज्ञानाश्रयी, एक प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा वो होती थी जो मानते थे ज्ञान द्वारा उनकी उपासना करके, आराधना करके भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, और जबकि प्रेमाश्रयी लोगों के बीच प्रेम फैला के और प्रेमी धारणा से इनकी आराधना की जा सकती है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा में नानक, रैदास, कबीरदास जी आए, और प्रेमाश्रयी शाखा मलिक मोहम्मद जायसी। अब बच्चे इन्हें याद कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन आता है किसमें कि निम्न ये राइटर किस काल का है। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा सूर्यदास किस काल के हैं, तो आपको बताना पड़ेगा वो भक्ति काल के हैं। ये इतना डीप में अंदर जाके तो बहुत कम पूछेगा, लेकिन चांसेस ये है कि ये किस काल के हैं, भक्ति काल के हैं, आदि काल के हैं, किस काल के हैं, ये पूछा जाएगा। तो आइए फिर से हम ट्रिक बनाते हैं और ट्रिक के साथ इसे याद कर लेते हैं। तो देखिएगा, ये बच्चे सारे राइटर हैं, हम इन्हीं में से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको हम लोग याद करते हैं बड़े ही ट्रिक से। देखिए बच्चे, एक बच्चे याद रखिएगा, हमारे गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था मीरा। हमारे गांव में एक लड़की है जिसका नाम क्या है? मीरा। हमारे गांव में एक प्यारी सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है मीरा। अच्छा बच्चे, कहानी से हम लोग इसे याद कर लेंगे। हमारे गांव की छोटी सी लड़की है, उसका नाम है मीरा। अब मीरा बड़ी अच्छी लड़की है। कितनी अच्छी लड़की है? तो भाई वो बड़ी अच्छी लड़की है। वो क्या करती है? वो तुलसी और जल ले जाके किसको चढ़ाती है? सूर्य को। सूर्य की रोज रोज पूजा करती है तुलसी और जल से। क्या करती है? तुलसी और सूर्य की रोज पूजा करती है। तुलसी और सूर्य की रोज पूजा करती है। तुलसी को भी जल चढ़ाती है और सूर्य को भी जल चढ़ाती है। मीरा बड़ी ही अच्छी लड़की है, बड़ी प्यारी लड़की है, जो क्या करती है? तुलसी और सूर्य दोनों की पूजा करती है, दोनों को सुबह सुबह जल चढ़ाती है। लेकिन उसकी एक गलत बात है। वो क्या गलत बात है? उसकी एक गलत बात है कि वो स्कूल जाने में नाना नाना करती रहती है। नाना नाना करती रहती है, नाना नाना करती रहती है, नाना नाना करती रहती है, नानक नाना 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 करती रहती है। स्कूल जाने में क्या करती है? नाना नाना करती रहती है। मीरा बड़ी ही अच्छी लड़की है, बड़ी प्यारी लड़की है, जो तुलसी और सूर्य को सुबह सुबह जल चढ़ाती है। लेकिन एक गंदी बात है उसकी, वो स्कूल जाने में नाना 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 करती रहती है। अब नाना नाना करती रहती है तो क्या उपाय है? तो रहीम चाचा आएंगे। रहीम चाचा उसके आ रहे हैं। रहीम चाचा आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? तो बिहार से आ रहे हैं। बिहार से आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? तो रहीम चाचा आ रहे हैं। रहीम चाचा बिहार से आ रहे हैं। क्या ला रहे हैं? तो वो रस ला रहे हैं, गन्ने का रस, बड़ा ही अच्छा रस, गन्ने का रस ला रहे हैं। रहीम चाचा आ रहे हैं और गन्ने का रस ला रहे हैं। अब क्या करेगी मीरा? गन्ने का रस खाएगी, रसखान करेगी। क्या करेगी? रसखान। रस खाएगी, रसखान करेगी, रस खाएगी। क्या खाएगी? रस खाएगी। मीरा गन्ने का रस खाएगी। और क्या होगा? फिर वो स्कूल जाएगी यानी कि जाएगी यानी कि जाएसी। फिर से एक बात देखते बच्चे कि मीरा बड़ी ही प्यारी लड़की है, बड़ी ही अच्छी लड़की है, हमारे गांव की बड़ी ही अच्छी लड़की है। क्या करती है वो रोज सुबह सुबह क्या करती है? तुलसी और सूर्य को जल चढ़ाती है।
और लेकिन इसकी एक बेचारी गंदी बात है। क्या गंदी बात है? स्कूल जाने में वो नाना 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 करती रहती है। नाना नाना मतलब नानक 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 नाना 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 नाना, स्कूल नहीं जाना। लेकिन क्या होगा? रहीम चाचा आएंगे। कहां से आएंगे? तो रहीम चाचा उसके बिहार से आएंगे। बिहार से क्या लाएंगे? तो गन्ने का रस। तो मीरा क्या करेगी? रस खान करेगी। मीरा रस खान करेगी, और जब मीरा रस खाएगी, रस खान करेगी, तो स्कूल जाएगी, यानी कि जाएगी। अब बच्चों हम लोग लाए हैं कुछ राइटर भक्ति काल के और उनकी प्रमुख रचनाएं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो बस उन्हीं को हमने याद करना है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं रचनाओं को और उन्हीं राइटरों को। तो आइए याद करते हैं। सूरदास। तो बच्चों देखिए, सूरदास जी के ज्यादातर रचनाओं में सूर आपको लगा हुआ मिलेगा। तो जहां भी आपको सूर लगा हुआ मिले, जहां भी आपको ये सूर लगा हुआ मिले, तो आप समझ जाएंगे कि ये सूरदास जी की रचना है। ये देखिएगा, सूर ज्यादातर में सूर आपको मिलेगा। और जहां नहीं मिले उसके लिए हमारे पास ट्रिक है। ट्रिक क्या है? तो देखिए बच्चे, भ्रमर मतलब होता है घूमना, भ्रमर करने के, घूमने के। तो एक बार क्या था, सूरदास जी भ्रमर करने गए। भ्रमर, एक बार जी सूरदास जी क्या करने गए? भ्रमर करने गए। भ्रमर मतलब घूमने गए, घूमने गए, घूमना, घूमना मतलब भ्रमण करना, भ्रमण करने गए। सूरदास जी भ्रमण करने गए। कहां गए? तो गोवर्धन पर्वत पर गए। गोवर्धन, गोवर्धन पर्वत पर। कहां गए? गोवर्धन पर्वत पर भ्रमण करने गए। क्या हुआ? एक बार जी सूरदास कहां गए? भ्रमण करने, भ्रमण गीत, भ्रमण करने, भ्रमण गीत, भ्रमण करने। और कहां गए? तो वो गए गोवर्धन पर्वत पे। और वहां क्या हुआ? वहां पे उन्हें नांग मिला। क्या मिला? नांग मिला। वहां पे उनको नांग मिला। तो आप इससे समझ जाएंगे बच्चे, आप इसे समझ जाएंगे कि सूरदास की सारी रचना आपको याद हो गई। जहां भी आपको सूर लगा हुआ मिले तो आप समझ जाएंगे ये सूरदास जी की रचना है। और कुछ चुनिंदा रचनाएं हैं। सूरदास जी भ्रमण करने गए। कहां गए? तो गोवर्धन पर्वत गए। और गोवर्धन पर्वत की गए तो उनको वहां क्या मिला? नांग मिला। तो तीनों याद हो गई आपको। अब देखिए बच्चे, कबीरदास जी की जो वाणियों का संग्रह है उसको बीजक कहा जाता है। कबीरदास जी की वाणियों के संग्रह को बीजक कहा गया। और उस बीजक के 3 भाग होते हैं, साखी, सवद, रमैनी। तो आप इनको बच्चे याद रखिएगा, साखी, सवद, रमैनी। कबीरदास जी की वाणियों का संग्रह बीजक है। और उस बीजक के कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं, साखी, सवद, रमैनी। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि साखी किसकी रचना है? तो आप कहेंगे कबीरदास जी की। ठीक है, तो साखी, सवद, रमैनी। कबीरदास जी ने स्वयं कुछ रचनाएं नहीं लिखी थी, तो उनकी रचनाओं को, जो वाणियों का संग्रह जो किया गया, उसको बीजक कहा गया। और उस बीजक को 3 भागों में बांटा गया। तो आप इसे याद रखेंगे कबीरदास जी को। अब देखिए बच्चे, मीराबाई। मीराबाई क्या करेंगे? तो जैसे कि सूरदास जी में सूर मिलता था, तो मीराबाई जी में राग मिलेगा। तो याद रखेंगे, मीरा का राग, मीरा का राग। तो जहां भी राग मिलेगा आपको क्या करेंगे? आप समझ जाएंगे कि तो यह तो मीराबाई की रचना है। इतनी बच्चे याद है। अब हम लोग आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी पर। तो मलिक मोहम्मद जायसी देखिए क्या है। तो मलिक, देखिए मलिक से कुछ साउंड आ रहा है मालिक का। मलिक से किसका साउंड आ रहा है? मालिक का। किसका? मालिक का। मलिक से तुम्हें आपको याद आ रहा होगा कि ये है मालिक, मालिक, मालिक। और इस मालिक का एक है नौकर। तो एक घर में एक मालिक था, एक नौकर था। तो नौकर क्या करता था? नौकर क्या करता था? नौकर 12 मास, कितने? 12 मास, 12 मास, 12 मास, 12 मास क्या करता था? 12 मास, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 के 12 मास क्या कर रहा है नौकर? नौकर 12 के 12 मास पद्मावती मूवी देखता है भैया। क्या करता है? पद्मावती मूवी देखता है। बड़ी ही अच्छी मूवी है, आपने देखी होगी पद्मावत मूवी, बड़ी बढ़िया मूवी है। तो ये तो नौकर तो इसके पीछे पगला गया है। क्या करता है? 12 मास पद्मावती मूवी देखता है। 12 मास, एक भी दिन गैप नहीं करता है, 12 के 12 मास पद्मावती मूवी देखता है। तो मालिक बोलता है क्या? मालिक से आप लोग याद रखेंगे मलिक, मलिक मोहम्मद जायसी। मालिक से मलिक मोहम्मद जायसी। मालिक बोलता है अरे यार, आखिर एक काम तो कर, आखिर एक काम तो कर दे। क्या काम कर दे? आखिर काम कर, आखिर, आखिर एक काम तो कर, आखिर एक काम तो कर। क्या काम कर? काम तो कर भैया, काम तो कर। क्या काम कर? यार अखबार तो दे दे, अखबार दे दे, अखबार हमें दे दे, अखबार दे दे।
आखिर तो एक काम कर, हमें अखबार दे। देखिएगा बच्चों, आप याद रखेंगे, मालिक से मलिक मोहम्मद जायसी, मालिक नौकर के बीच कुछ संवाद हुआ है। क्या संवाद हुआ है? तो नौकर जो था वो 12 मास पद्मावती मूवी देखता था। 12 के 12 महीने क्या करता था? पद्मावती मूवी देखता था। अब क्या हुआ? पद्मावती मूवी जब 12 महीने देखेगा तो मालिक बोला, अरे भाई इतनी पद्मावती मूवी देखता है, आखिर एक काम तो कर, एक काम कर, आखिरी काम कर, आखिरी कलाम, आखिर काम कर। क्या काम कर? जो अखबार है वो हमें दे दे। अखबार से आप याद रखेंगे अखराबट। तो ये थी मलिक मोहम्मद जायसी और ये हुआ भक्ति काल।